इसकी दीवार को तोड़ा गया है। आप ये देखें, इस दीवार को तोड़ा गया तो इंकिशाफ वाटर बोर्ड को क्या हुआ कि जी अंदर स्टोरेज टैंक्स हैं। ये देखें जी, अब मैं अंदर जाता हूँ, ये बाकायदा स्टोरेज टैंक्स अंदर मौजूद है। और जितने बड़े पैमाने की चोरी है, तकरीबन 2 मिलियन गैलन डेली पानी चोरी करें तो तकरीबन एक साल में ये कोई 1.5 अरब रुपए बनते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मलीर सुखन के इलाके में मौजूद हैं और एक अनोखी कार्रवाई मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अनोखी कार्रवाई का वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि जनाब सुरंगें खोदी जाती हैं। ये हमने पहले के दौर में कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन वाकई में पानी की चोरी में कराची में पानी चोर माफिया की जानिब से सुरंगें खोदी गई हैं और वो हम आपको अभी दिखाते भी हैं। आप ये ज़रा सा जो है वो आगे आएंगे, ये वाटर बोर्ड की जानिब से यहाँ पे एक सुरंगें जो है वो पकड़ी गई हैं। कोई 6 के करीब जो है वो खुदाई यहाँ पर की गई है बड़ी, और तो सुरंगें जो है वो निकली हैं। और ये सुरंगें ऐसी नहीं हैं कि जी सिर्फ 5 फुट पे निकल आई, 20 फुट अंदर गहरे जो है वो गड्ढे करने के बाद जो है वो एक सुरंग बनाई गई थी और उस सुरंग के ज़रिए जो है वो बाकायदा वाटर बोर्ड की लाइन से इनलीगल बड़े कनेक्शंस जो है वो हासिल किए गए थे 6 के करीब। और मैं कैमरामैन अगर आगे आए तो मैं आपको दिखाऊं कि ये कितनी गहरी सुरंग है। ये 200 फीट है, यानी कि एक जगह से शुरू होती है, 200 फीट तवील जाकर जो है ये सुरंग वाटर बोर्ड के पाइप्स में जो है कि जाके ज्वाइन हो जाती है। तो ये कि बड़ी सुरंग है। साथ ही साथ मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये सुरंग के ज़रिए इन पानी यहाँ से जो है वो ले लेते थे, हासिल कर लेते। तो ये जाता कहाँ था, ये एक बड़ा सवाल था वाटर बोर्ड के लिए, क्योंकि ये सुरंगें तो इन्होंने पकड़ ली थी, पाइप्स भी पकड़ लिए थे, लेकिन ये पाइप्स जा कहाँ रहे हैं आगे, ये इनको नहीं मिल पा रहा था। तो बाकायदा एक कमरा यहाँ पर बना हुआ है जिसकी दीवार हुई हुई थी। समझ में ही नहीं आ रहा था जी कि ये कमरा क्यों है, अब इसका रास्ता कहाँ से है। तो इसकी दीवार को तोड़ा गया है। आप ये देखें, इस दीवार को तोड़ा गया तो इंकिशाफ वाटर बोर्ड को क्या हुआ कि जी अंदर स्टोरेज टैंक्स हैं। ये देखें जी, अब मैं अंदर जाता हूँ, ये बाकायदा स्टोरेज टैंक्स अंदर मौजूद है। ये देखें, ये कई फीट गहरे स्टोरेज टैंक्स हैं। यहाँ पर पानी स्टोर किया जाता था। वो जो इनलीगल कनेक्शन इन्होंने कोई 6 के करीब बड़े हासिल किए हुए थे, उनसे पानी आके इन स्टोरेज टैंक में गिरता था। और वो सिर्फ ये स्टोरेज टैंक नहीं है, आगे की जानिब भी हम आते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि और कितने भी स्टोरेज टैंक यहाँ पर बने हुए हैं। ये जरा देख कर आना पड़ेगा हमें, क्योंकि लकड़ियों के पट्टों से गुजर के जो इस वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं, पत्तों से गुजर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखें जी, और भी है स्टोरेज टैंक यहाँ पर। ये देखें, इन स्टोरेज टैंक में जो है वो पानी जमा होता था और यहाँ पे पानी जमा होने के बाद बाकायदा इनमें मोटर्स लगी हुई थी, वो आगे की जानिब सप्लाई होता था और फिर वहाँ से बाकायदा जो है वो वाटर टैंकर्स में पानी जो है वो सप्लाई किया जाता था। इसका असल दरवाज़ा यहाँ से था, इस जगह का। ये गली की सूरत में इन्होंने जो है वो बनाया था, लेकिन इसका कोई फ्रंट से रास्ता ही नहीं था। तो वाटर बोर्ड को समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई ये पानी के कनेक्शन जा कहाँ रहे हैं। ये देखेंगे, एक और टैंक है। तो इतने टैंक्स जो है वो यहाँ पर बरामद हुए हैं, इतने टैंक्स मिले हैं, इतना स्टोरेज टैंक यहाँ पर हो रहा था, पानी इतना स्टोर हो रहा था यहाँ पे। तो अब आप ये देखें कि इतना ज़्यादा पानी की चोरी जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता ये लगा है कि जनाब ये रोज़ाना 20 लाख गैलन पानी चोरी करते थे, यानी कि 2000 टैंकर। अब आप सोचें, मेरे आपके घरों में जो पानी नहीं आता ना, वो इस वजह से नहीं आता। ज़रा MD वाटर बोर्ड की गुफ्तगू भी सुने अब आप। मान रहीम, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन पिछले 2 माह से इलीगल वाटर कनेक्शंस, इलीगल हाइड्रेंट्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहा है। और इसी सिलसिले में एक कड़ी में हम यहाँ पर ये जो RO प्लांट के नाम से चल रहा था, ये सुखन थाने का हदूद है और लेबर स्क्वायर के पास, यहाँ पे हमने तकरीबन कोई 18 फुट गहरी खुदाई की, जिसके बाद हमें पता चला कि कोई तकरीबन 150 फुट पाइपलाइंस डाल के, जो कि तकरीबन 4 पाइपलाइंस थी और 6 पाइपलाइंस थी 4 इंच डाया की, और जो यहाँ अंदर आ रही थी। जब हमने इसको ट्रेस करना शुरू किया तो पता चला कि इसके अंदर तो पूरी एक सुरंग मौजूद है। और फिर जब हमने उस सुरंग को फॉलो किया तो वो आगे जाके वो एक दीवार में बंद हो गई। तो और उसके आगे जो है वो बहुत सारी बोरियां पड़ी हुई थी, जो कंक्रीट की वॉल में वो सारे पाइप जा रहे थे। अब उसको ट्रेस करने की कोशिश की तो पता चला कि यहाँ तो कोई ऐसी जगह मिल ही नहीं रही कि जहाँ पर है। दाएं जानिब हमने देखा तो 2 कमरों के दरमियान में बीच में एक जो है वो मुख्फी किस्म का एक कमरा था, जिसको जब तोड़ा गया तो पता चला उसके नीचे जो है वो एक बहुत बड़े 3 टैंक्स थे और उन 3 टैंकों के अंदर ये पानी के पाइप, जो 6 पाइपलाइंस हैं, वो उनके अंदर आ रही थी। और यहाँ पे उन्होंने बहुत जल्दबाजी में अपने वहाँ से पंप्स उतारे हैं और पाइप बाकायदा काटे हैं, लेकिन ये पूरा पाइप नेटवर्क जो है एंड टू एंड इनके अंदर 250-300 फुट और अंदर जा रहा है, जो कि मेन इनके कई लाख गैलन के पाइप इनके टैंक्स हैं। उसके अलावा 200-200 फुट के
गहरे इनके 2 जो हैं वो वेल्स हैं, और उन वेल्स में लगातार ये, क्योंकि यहाँ जो पाइपलाइन जा रही है हमारी 54 इंच डाया की है, जिसके अंदर कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 40 से 50 MGD की है, और ये 50 MGD जो है पानी लगातार चल रहा होता है, और इस पानी को अगर आप बड़े आराम से किसी वक्त भी साइफन कर सकते हैं अगर जिस तरह ये हालात थे। और जितने बड़े पैमाने की चोरी है, तकरीबन 2 मिलियन गैलन डेली पानी चोरी करें तो तकरीबन 1 साल में ये कोई 1.5 अरब रुपए बनते हैं, और अगर ये 10 साल से काम कर रहे हो तो ये 15 अरब रुपए बनते हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का जो पानी है जो वो चोरी करते रहे हैं, और इसमें हमें तमाम सबूत मिल गए हैं, और आज ही इसकी इंशाल्लाह ताला FIR दर्ज होगी। ये तमाम जो जगह मैं आपके बाएं जानिब मौजूद है, ये इस कदर खुफिया अंदाज में बनाया गया और टैंक बनाया गया है कि अगर कोई शख्स आम हालात में भी इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करे तो इसको नहीं देख सकता। अच्छा सर, आपने कोई वाटर बोर्ड के अमले के खिलाफ एक्शन लिया है? क्योंकि यहाँ पे तैनात भी तो होगा आपका अमला, वो क्या कर रहा था? इतनी बड़ी ये सुरंगें निकल रही हैं, इतने पाइप्स जा रहे हैं यहाँ से, इनलीगल कनेक्शन है, शहर में पानी नहीं है लोगों के पास, वो चीख रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, हम कवर कर रहे होते हैं उसको। तो वाटर बोर्ड के अमले के खिलाफ कोई कार्रवाई आपने की है, इन्वेस्टिगेशन? देखिए अभी इसमें और अगर अमला सामने आया तो क्या नॉमिनेशन होगी FIR में? जी बिल्कुल। देखें इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जब ये बना है सेटअप, उस वक्त 2011-12 में अगर ये सेटअप बना है तो उसमें हम इसके जियो जो हैं वो पोजीशनिंग करने के बाद इनके इमेजेस लेंगे, जिसको हम सैटेलाइट इमेजेस कहते हैं, और उसमें ये साबित होगा कि अगर जिस टाइम पीरियड में बना है तो उस टाइम पीरियड में जो एक्सीएन मौजूद था यहाँ पे, उसके ऊपर भी फर्द जुर्म आयद होगी। अच्छा जनाब, अब आपने MD वाटर बोर्ड की गुफ्तगू तो सुन ली, अब आपको मैं ये बताऊं कि रोजाना यहाँ से लाखों रुपए जनरेट होता था, यानी कि साल का 1.5 अरब रुपए कमाते थे यहाँ से ये लोग। और ये अगर हम 10 साल पे जाएं, क्योंकि ये 2013 में शुरू हुआ था, तो 10 साल में जो इनकी कैलकुलेशन है वो तकरीबन है 15 अरब रुपए इन्होंने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। आपकी ये सोच बिल्कुल सही होगी कि क्या कोई इसमें वाटर बोर्ड का अमला मुलव्विस है। मैंने ये सवाल भी किया MD वाटर बोर्ड से कि अगर इतनी बड़ा काम हो जाना कि बाकायदा कैसे पाइप्स लगे हुए, कितने बड़े बड़े पाइप्स हैं, आप ये देखें यार, मतलब ये इतने बड़े बड़े पाइप्स लगना, सुरंगें बन जाना, पानी का चोरी होना। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि कोई वाटर बोर्ड का बंदा मुलव्विस है इसमें, या अफसरान मुलव्विस है? तो उनका जी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अब वो वैसी ना हो बस जैसे हमारे मुल्क में हर केस की इन्वेस्टिगेशन होती है, मैं तो ये चाहूँगा कि वो वैसी तहकीकात ना हो। यहाँ से बड़ा जो है मुश्किल है गुजरना, तो हम बाहर निकल के आपको मजीद अपडेट भी करते हैं इस हवाले से कि ये कितनी अहम कार्रवाई थी। तरह इस कमरे से बाहर आता है आज। अच्छा जनाब, तो हमने आपको अंदर रूम भी दिखाया जिसमें बाकायदा जो है वो स्टोरेज टैंक था। यहाँ से 2 वाटर टैंकर भी जो है वो पकड़े गए, लेकिन 2 वाटर टैंकर नहीं भरे जाते थे। यहाँ से रोज़ाना 2000 वाटर टैंकर जो है वो भरे जाते थे। कौमी ख़जाने को सालाना 15 अरब रुपए का नुकसान पहुँचा रहे थे। वाटर बोर्ड का ये कहना है कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये पानी कहाँ का था ये भी हम बात करते हैं कि शाह फैसल, कोरंगी, लांडी, इन सब एरियाज़ का ये पानी था जो कि चोरी किया करते थे, और बाद में वहाँ के रिहायशियों को मजबूरन पानी ख़रीद कर पीना पड़ता था, और ख़रीद कर जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता था। महंगे महंगे वो टैंकर्स ख़रीदते थे। और अब वाटर बोर्ड का ये कहना है, ऐसा दावा है उनका, कि हो सकता है कि अब उन इलाकों में जो है वो पानी की फरहमी बिल्कुल सही अंदाज में, दुरुस्त अंदाज में हो सके। तो और भी मज़ीद आपको इस तरह के ऑपरेशंस के हवाले से अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।